Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. Today we are doing unit number 3, writing letter of your book We Learn English Oxford. So unit number 3, writing letter. A letter for Asad. Asad received a letter from his friend Umair, who has gone to London with his father to visit his uncle. जी ये लेटर किसकी तरफ से है? असद की तरफ से है और लिखा किसको गया है? उमैर को, जो कि असद रिसीव्ड अ लेटर, असद ने एक ख़त रिसीव किया फ्रॉम हिज फ्रेंड उमैर, उमैर की तरफ से, हु हैज़ गॉन टू लंदन, जो कि लंदन गया था अपने फादर के साथ अपने अंकल को मिलने के लिए. सो 32 कैम्ब्रिज रोड लंदन 21/21/2011. Dear Asad, how are you? I hope you are enjoying the school holidays with your family. कि उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी हॉलीडेज़ अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं. आवर फ्लाइट टू लंदन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. हमारी जो लंदन की फ़्लाइट थी वो बहुत अच्छी रही, दिलचस्प रही. इट टेक अबाउट 8 hours फॉर अस टू रीच लंदन. हमें लंदन पहुंचने में तकरीबन 8 घंटे लगे. वी लैंडेड एट हीथ्रो एयरपोर्ट इन द इवनिंग. हम हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो है वो इवनिंग में मतलब लैंड किया. On landing, we had to fill in an immigration form and official at the airport checked our passport. इमिग्रेशन फिल की, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे किए, उसके बाद एयरपोर्ट पे हमारे पासपोर्ट चेक किए गए. माई फादर एंड आई आर स्टेइंग विद माई अंकल. मैं और मेरे फादर मेरे अंकल के साथ खड़े हुए थे. वन हु हैज़ अ बिग ग्रॉसरी स्टोर इन लंदन, जिनका बहुत बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है लंदन में. ऑन संडे माई फादर विल टेक मी टू सी बकिंगम पैलेस, बिग बैन, द लंदन आई एंड द नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम. मतलब ये सब प्लेसेस है, वहाँ पर फेमस प्लेसेस है जो मतलब देखी जा सकती हैं. हम लोग वहाँ पर गए. वी विल गो फॉर अ वॉक अलॉन्ग द रिवर थेम्स, और रिवर थेम्स के साथ साथ हमने वॉक की, सैर की. आई विल टेल यू ऑल अबाउट माई ट्रिप वन आई कम बैक. और जब मैं वापस आऊँगा तो हमारे सब अपने ट्रिप के बारे में तुमसे शेयर करूँगा. बाय फॉर नाउ योर फ्रेंड उमैर. मतलब उमैर ने असद को ये लेटर लिखा था. फिर इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन लंदन. देयर आर सम ऑफ द प्लेसेस उमैर विल विजिट. के कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो वाकई ही वहाँ पर घूमने के काबिल हैं. बकिंगम पैलेस हैज़ बीन द ऑफिशियल बिल्डिंग रेजिडेंस ऑफ द ब्रिटिश मोनार्च सिंस 1837. इट इज़ लोकेटेड, मतलब 1837 की ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे. इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टमिनिस्टर एंड इन द सेटिंग फॉर द स्टेट ओकेजन एंड द रॉयल हॉस्पिटैलिटी. मतलब अगर कोई मेज़बानी उन्होंने करनी होती है, मतलब कोई भी अगर कोई विजिटर आए तो यहाँ पर उसको ठहराया जाता है. बिग बैन is the nickname for a great bell of the clock at the north end of the Palace of Westminster. It is the largest four-face chiming clock and that is the clock tower, यानी कि एक क्लॉक है, and the third tallest freestanding clock tower in the world. It is 150 years old. मतलब एक 150 years old ये पुरानी बिल्डिंग है. आफ्टर दैट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम. फिर एक वहाँ पर म्यूज़ियम उन्होंने देखा. इन लंडन हैज़ अराउंड 70 million साइंस स्पेसिमेंट्स एंड एग्जिबिट. मतलब इतने ज़्यादा जो हैं वो स्पेसिमेंट्स और स्केलेटन्स वगैरह वहाँ पर रखे गए हैं. इट इज़ पर्टिकुलरली फेमस फॉर हिज एग्जीबिशन. ख़ास तौर पर ये अपनी नुमाइश के लिए बहुत फेमस है. ऑफ डायनासोर स्केलेटन. द म्यूज़ियम ओपन इन 1881 और 1881 में ये म्यूज़ियम खोला गया था. After that, the London Eye is a giant 135-meter tall Ferris wheel situated on the bank of the River Thames in London. मतलब रिवर थेम्स पर ये इतना बड़ा एक जो व्हील आपको नज़र आ रहा है, that is the London Eye. It was opened in 1999 and was then the tallest for its kind. और ये अपनी लंबाई की वजह से उसकी ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है और इसके लिए ये काफ़ी फेमस है. So here is the activity time.
लैंडिंग कार्ड यू विल फिल इट बाय योर ऑन योर बुक, या आप इसको खुद फिल करेंगे। आफ्टर दैट है कि हमने पहले डायरेक्शन देनी होती है कि किस जगह पे हम मतलब लेटर हम भेज रहे हैं, फिर डेट मेंशन करनी है, फिर ग्रीटिंग्स भेजनी है कि सपोज़ के अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, होप यू ऑल विल बी फाइन, ये ग्रीटिंग्स होती हैं। देन बॉडी ऑफ द पार्ट के जिस विजिट, अगर आप सपोज़ के लेटर लिख रहे हैं कोई आप विज़िट करके आए हैं प्लेस के, उसके बारे में, तो उसकी सारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है और फिर क्लोजिंग करनी है, और आफ्टर दैट योर नेम आ जाएगा। नाउ राइटिंग पैटर्न, योर स्कूल राइटिंग पैटर्न इज़ हेयर, मतलब जब आपने लेटर लिखना है स्कूल राइटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपनी कॉपीज़ पे लेटर लिखना है, जो आपके कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमास हैं जहाँ पर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। लाइक अलमुनीर हाई स्कूल कॉमा कैंट लाहौर कॉमा कैंट फुल स्टॉप। आफ्टर दैट पहले आपने मंथ लिखनी है, फिर डेट लिखनी है, फिर ईयर लिखना है। ओके उसके बाद फिर बॉडी ऑफ द लेटर है, फिर योर्स के बाद आपका आएगा कॉमा, नेम और क्लास। नाउ कैपिटल लेटर, ऑलवेज बिगन अ सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर। ये तो आपको पता है कि हमेशा जब सेंटेंस हम शुरू करते हैं तो उसमें हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। ऑलवेज यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर अ प्रोनाउन आई, आई के लिए हमेशा हम प्रोनाउन आई के लिए जो है वो कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। ऑल प्रॉपर नाउन्स नीड कैपिटल लेटर्स लाइक नेम, प्लेसेस एंड पीपल। यूज़ कैपिटल लेटर फॉर द फर्स्ट वर्ड एंड ऑल द की वर्ड्स इन द टाइटल, मतलब जो की वर्ड्स होते हैं और फर्स्ट लेटर जो होता है ऑलवेज रिटर्न इन द कैपिटलाइजेशन। आर्टिकल्स क्या है? एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड डैट कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले आता है, लाइक द बॉय, आ बी, एन एप्पल। द जो है वो प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ हो जाएंगे, किसी सिंगल चीज़ के लिए आ जाएगा, और वॉवल से जो वर्ड शुरू होते हैं ए ई आई ओ यू के साथ हम एन पुट करते हैं। नाउ हेयर आर द एक्सरसाइज वर्क, पेज नंबर 18 पे लैंडिंग कार्ड, यू विल फिल इट बाय योर ऑन। पेज नंबर 19 पर जो है हेयर आर द रीड द 3 एड्रेसेस, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, अपना एक एड्रेस लिखना है और एक अपने कज़न का, वो भी आप खुद लिखेंगे। नाउ हेयर आर द समथिंग अबाउट कॉपी वर्क, जो आपका है वो आपके वर्ड्स हैं और मीनिंग्स हैं, लाइक इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, ट्रिप, जर्नी, ओकेजन एंड इवेंट, पर्टिकुलरली, स्पेशली, फेमस, नॉन, exhibit, display, and make the sentences, sentences you can make it by your own, लेकिन मैं फिर भी बनवा देती हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। holidays, I enjoyed my holidays in London. passport, I applied for the new passport. old, I like to visit old buildings. clock, the clock has struck 4. tallest, my brother is the tallest among his friends. So ये आपका कॉपी वर्क है, वर्ड्स मीनिंग एंड द वर्ड सेंटेंसेस। आफ्टर दैट पेज नंबर 20 पे यू रीड उमैर्स लेटर, notice carefully the format of the letter given below are more details you need to keep it in your mind when writing the letter. यहाँ पे अब आपने ख़ुद से एक लेटर लिखना है कि मतलब योर एड्रेस, इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा, डेट नीचे लिखेंगे और नेम द पर्सन लिखेंगे जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। देन ग्रीटिंग्स में आपका आ जाएगा होप यू एंड एवरीवन एट योर होम विद गुड हेल्थ। होप यू एंड एवरीवन एट योर होम विद गुड हेल्थ। फिर सेकंड है राइट अबाउट योर विजिट टू अ न्यू प्लेस, हाउ यू वेंट एंड वाई। फिर आपने जो प्लेस विजिट किया आप उसका लिखेंगे। आई विजिट नारायण वैली विद माई ऑल फैमिली इन माई हॉलीडेज। वी वेंट देयर बाई कार, वी इंजॉय अ लॉट, द वेदर वॉज सो ब्यूटिफुल एंड कोल्ड। Write about some of the places you visit. In Naran, we visited Lake Saif al-Muluk and Lalazar. Both places are very beautiful. I will send you the pictures.
end with the goodbye. So take care and salam to everyone at your home and your name. और आपने यहाँ पे अपना name mention कर देना है. Now पेज नंबर 22 पर जो है वो है कैपिटल लेटर्स, और जैसे कि चैप्टर के स्टार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ लुक एट द प्लेसेस उमैर प्लान्स टू विजिट. दे आर ऑल रिटन विद द कैपिटल लेटर एंड दे आर नेम्स टू अ स्पेशल पर्सन. सो आपने कैपिटल लेटर में फर्स्ट सेंटेंस में आपका कैपिटल लेटर में आएगा शाहजहां, ताजमहल एंड शालीमार गार्डन. सेकंड में कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे मिस्टर बाबर, जिना रोड, पिशावर. थर्ड में आप लिखेंगे द सिंदबाद, सेलर. नंबर फोर्थ आए, कोयटा एंड कराची. नंबर फिफ्थ सेंटेंस में द रिवर, इंडस एंड पाकिस्तान. नंबर सिक्स में माए, यूनिवर्सिटी, कराची. नेक्स्ट वन माए एंड मंडे. नंबर 8th में फरवरी. नंबर 9th में जुपिटर एंड नंबर 10th में असद एंड उमर. सो दिस इज़ ओनली द कॉपी वर्क. मतलब कॉपी में आपने क्या करने हैं, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड दीज कैपिटल लेटर्स. नाउ बुक वर्क में पेज नंबर 89 में लैंडिंग कार्ड है. यू विल फिल इट बाय योर ओन. 19 पे जो आपने अपना एड्रेस और अपने कज़न का एड्रेस लिखना है वो आप खुद करेंगे. नंबर 20 पे जो लेटर था वो मैं आपको करवा चुकी हूँ. पेज नंबर 22 पे हेयर आर द फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द. सो अ डैश ऑक्टोपस हैड 8 legs. An octopus. When the octopus feel danger, it produces a substance which stop possible attackers for seeing the octopus. Number 2 में आएगा a student eating ice cream is Bilal. The boy next to him is Kamran. Number 3rd is we thanked a man who showed us a way to the airport. Now some shape poems and the snake, the kite, the leaf. This is just for your reading and understanding. Page number 23. Now the last is the page number 22. Here are the some columns: soft C, hard C, soft G and hard G की जो साउंड्स हैं वो हमने यहाँ पर डिफरेंट कॉलम में लिखना है. सो सॉफ्ट सी के कॉलम में आएगा सीरियल एंड सेल, डिस्टेंस एंड रिसेंट. हार्ड सी में आ जाएगा कैबिन, क्यूकम्बर, फैक्ट, पब्लिक, केक. नेक्स्ट सॉफ्ट जी के लिए आएगा जर्नल, जेम, चेंज, जिम. हार्ड जी के लिए आएगा गोल्फ, गेट, girl, geese, glass and grow. So this is the chapter we have completed it. अब आपका ये काम है, you will note it down on your journal and make sure the learning. So wish you good luck and Allah Hafiz.